कार्तिक मास में तुलसी के पौधे को क्यों ज़्यादा सींचा जाता है या क्यों उसकी पूजा की जाती है? क्यों सुबह शाम उसमें घी का दिया अर्पित किया जाता है? क्या ऐसा खास रीज़न है इसके पीछे? या इसका क्या ऐसा महत्व या कोई कथा ऐसी है? क्या तुलसी का जो नाम है ये हमेशा से तुलसी ही रहा है? कैसे उत्पत्ति हुई तुलसी के पौधे की? और इतना महत्वपूर्ण ये क्यों है? तुलसी विवाह के बारे में भी आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, उसके पीछे की क्या ऐसा कुछ लॉजिक है या कथा है, वो आज सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ। तुलसी हम सभी जानते हैं पूरे वर्ष भर में इनकी पूजा करनी चाहिए। हर एक घर में तुलसी का एक पौधा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन कार्तिक मास एक ऐसा विशेष मास है, एक ऐसा पूरा कंप्लीट मंथ है जिसमें तुलसी को विशेष तरह से पूजा जाता है और इसी मंथ में, इस मास में इनका विवाह भी शालिग्राम से किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या कथाएं हैं, क्या इसके पीछे के रीजंस हैं, उन सभी को जानते हैं। हम बहुत सारी पौराणिक कथाओं में जब हम ये बात सुनते हैं, समझते हैं कि बहुत बार असुरों का जो साम्राज्य है वो स्थापित हो जाता है कई बार देवताओं के ऊपर, और उनको हताश किया जाता है। देवताओं को अपने सिंहासन को छोड़ना पड़ता है और उनको कहीं कहीं शरण लेनी पड़ती है। तो ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तभी जो ये त्रिदेव हैं, इनसे देवता लोग जब अपनी शरण मांगते थे, उनसे कुछ ना कुछ सहायता मांगते थे, तो ये तीनों ही मिलकर इनकी सहायता किया करते थे। ऐसे में ही एक असुर उत्पन्न हुआ, जो कि जबकि बड़ी स्ट्रेंज बात है कि वो भगवान शिव के का ही रूप उनको माना जाता था, या उनके से ही उसका उत्पत्ति उसकी मानी जाती है। उसका नाम था जालंधर। जालंधर यानी कि जो जल में रहने वाला, जो जलचर है। जल में या जल के आसपास का जो स्थान है, यहाँ पर जालंधर का निवास माना जाता था। एक बड़ी खास और अद्भुत सी बात यह है कि जो इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था वृंदा, और ये बड़ी पवित्र पतिव्रता, बड़ी ही पूजा पाठ करने वाली ये नारी थी। और ये भगवान विष्णु की पूजा स्पेशली किया करती थी, यानी कि भगवान विष्णु उनके आराध्य देव हुआ करते थे। और इसी वजह से, क्योंकि पत्नी जब इनकी पतिव्रता थी, तो इसके पति पतित्व में इतना ज़्यादा प्रभाव था, तेज था, कि इसके पति को कोई हरा नहीं सकता था, कोई इनको मार नहीं सकता था। पत्नी यदि पतिव्रता है तो उसमें सच मानिए बहुत पावर होती है। अलग बात हो जाएगी अगर हम रावण की बात करें या किसी और की बात यहाँ पर करें, तो ये थोड़ा सा लीक से हटकर हो जाएगा। इस बारे में ज़रूर और अलग से बात करेंगे, माँ सीता के बारे में भी। लेकिन बात आज हम वृंदा की कर रहे हैं। तो ऐसे में जब जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था, कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उनके पास बल था उनकी पत्नी के पतिव्रता होने का। ऐसे में भगवान विष्णु ने भी ये सोचा कि ये तो मेरी पूजा करती हैं और ऐसे जालंधर को कोई हरा नहीं सकता, जिन्होंने तीनों लोगों में हाहाकार मचाया हुआ है। तो भगवान विष्णु ने एक जालंधर का रूप रखा और वो पहुंच गए वृंदा के पास, और वो अपने पूजा से निवृत्त होकर और अपने पति के रूप में जो भगवान विष्णु थे उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श यानी कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को उन्होंने टच कर दिया, उनके चाहे पाँव को उन्होंने छुआ, लेकिन छूते ही उनका पतित्व जो था वो भंग हो गया। ऐसे में बहुत ज़ोर से गर्जना होने लगी, आकाश में बहुत ज़ोर से बिजलियां और बादल गरजने लगे। तो वृंदा को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलत हुआ है। ऐसे में एकदम से आकाशवाणी होती है कि आपका जो पति है, यानी कि जो जालंधर है, वो मारा जा चुका है। ऐसे में वृंदा ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने धर्म का पालन पूरी शिद्दत से किया, पूरे धर्मनिष्ठा के साथ उसको मैंने निभाया, तो ऐसे कैसे हुआ। इतने में ही भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनको ये सारी बात बताते हैं। वृंदा का हृदय बहुत विदित होता है, बहुत ज़्यादा वो परेशान और दुखी होती हैं कि जिनको मैंने अपना आराध्य माना, जिनकी मैंने सुबह शाम पूजा की, उन्होंने ही मेरे साथ छल किया। लेकिन भगवान विष्णु ने उनको सारी बात बताई कि ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि तुम्हारा जो पति था वो एक असुर था और उसने तीनों लोगों में हाहाकार मचाया हुआ था, तो ये करना बेहद ज़रूरी था उसका संहार करने के लिए। तो वृंदा ने कहा कि मैं आपको श्राप भी क्या दूं, क्योंकि अगर मैं श्राप देना चाहूं तो किसी को भी मैं भस्म कर सकती हूं, लेकिन आप तो मेरे आराध्य देव हैं, तो आपको मैं क्या श्राप दूं। ऐसे में भगवान विष्णु कहते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो हुआ तो गलत ही है। ऐसे में आप जो भी वर मांगेंगी वो आपको दिया जाएगा। तो वृंदा ने ये वर मांगा कि आपकी पूजा कभी भी मेरे बिना नहीं संपन्न होगी। आपकी पूजा अगर होती है तो साथ में मेरी पूजा भी होगी,
और एक जो आपका विशेष जो प्रिय आपका जो मास है उसमें मेरी पूजा आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पति का भंग किया गया है, उसका संहार किया गया है, मुझे उससे अलग किया गया है, तो मुझे अब आपके साथ विवाह करना है। तो भगवान विष्णु ने उनको तथास्तु कहा और कहा कि ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी। हर युग में आपको मेरे साथ पूजा जाएगा, और ना कि वृंदा के रूप में बल्कि तुलसी के पौधा। उसी समय से जो वृंदा थी वो तुलसी के पौधे में कन्वर्ट हो गई, बदल गई, उनका स्वरूप एक पौधे में बदल गया जिसको नाम दिया गया तुलसी। वृंदा यानी कि जहाँ पर भी ऐसा कोई वन हो, यानी कि बहुत सारे जहाँ पर पौधे हों, पेड़ हों, वही तो वन होता है ना। तो उसी नाम से एक जगह का नाम बनता है वृंदावन। और वृंदावन में आप सभी ने सुना होगा कि जो एक निधि वन है, यहाँ पर तमाम जो पौधे पेड़ हैं, और छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वो पौधे नहीं हैं वो पेड़ हैं, और इसी नाम से इस जगह का नाम भी वृंदावन पड़ा है, क्योंकि वृंदा यानी कि तुलसी, और तुलसी के जहाँ पर बड़े पेड़ हों वो बन जाता है वन। तो ये एक पौराणिक कथा है, तुलसी का जो जन्म हुआ, कैसे उसका नाम पड़ा, कैसे तुलसी को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है कलयुग में भी, और क्या विशेषता और है इसके साथ। अगर हमें अगर तुलसी की जो पूजा करनी है उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये ज़रूरी भी होगा जानना। तुलसी जिस घर में भी होती है, जिस आंगन में तुलसी होती है, वहाँ पर सुख समृद्धि सौभाग्य ज़रूर होता है। अगर हम धन की बात करें, लक्ष्मी की बात करें, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी के बराबर का दर्जा है तुलसी का, क्योंकि जिनका विवाह विष्णु से हुआ, सालिग्राम से हुआ, तो वो लक्ष्मी के बराबर की ही हो गई। तो ऐसे में कार्तिक मास क्योंकि भगवान विष्णु का विशेष है, उनका प्रिय है, तो इसमें तुलसी को महत्व देकर उसको विशेष तौर पर उसको पूजा जाता है। सालिग्राम के साथ इस मास में तुलसी का विवाह कराया जाता है। देव उठनी एकादशी जो होती है, इस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है सालिग्राम के साथ। कहा जाता है कि चतुर्मास जिसको हम बोलते हैं, कि 4 मंथ के बाद जब देव भगवान विष्णु जब उठते हैं तो उनका विवाह, उनको थोड़ा स्नान इत्यादि कराने के बाद तुलसी के साथ सालिग्राम का विवाह कराया जाता है। अब क्यों कराना है? सौभाग्य का सूचक होता है यदि आप तुलसी का विवाह कराते हैं सालिग्राम के साथ, आपका सौभाग्य बढ़ता है, घर में धन वृद्धि बढ़ती है। एक और इसके पीछे का खास रीज़न है, वो ये है कि एक बार तो जीवन के अंदर कन्यादान ज़रूर हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आपकी अपनी कन्या है तो आप उसका कन्यादान करेंगे ही, नहीं है तो कोई ना कोई, जैसे सामूहिक विवाह होते हैं बहुत सारी लड़कियों के, जो गरीब कन्याएं हो या जो लोग अफोर्ड ना कर पाते हों, तो ऐसे कई बार आपने देखे होंगे कि बहुत सारी कन्याओं का एक साथ विवाह किया जाता है। तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई आप सहयोग ज़रूर दें। और अगर ये भी नहीं कर पाते तो तुलसी विवाह ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, आपका सौभाग्य निरंतर बढ़ता रहता है, धन धान्य की संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। सबसे अच्छी बात ये भी है, तुलसी ना केवल सौभाग्य और धन के लिए, ये औषधीय गुण भी इस पौधे में होते हैं। अगर कोई डिप्रेशन का कोई मरीज है, या कहा जाए कि जिसको नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर रोज़ाना वो तुलसी के पौधे के पास 15 मिनट रोज़ बैठता है, तो उसमें पॉजिटिविटी का संचार होता है, नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं, साथ ही साथ में आपका डिप्रेशन कम होने लग जाता है। धन धान्य की संपत्ति तो हम सभी चाहते ही हैं, आज के परिवेश में कौन नहीं चाहेगा कि उसके घर में धन संपत्ति बढ़े। तो तुलसी का पौधा हर लिहाज से हर घर में होना ज़रूर चाहिए। एक और ख़ास बात ये भी ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे में सुबह में थोड़ा कच्चा दूध और जल, थोड़ा सा कोई भी मीठा या कोई भी 2-4 दाने आप मिश्री या चीनी के डाल सकते हैं, और ये जल यानी कि जिसमें दूध मिला हुआ है, इसको आप तुलसी में अर्पित करें कार्तिक मास में ख़ास तौर से। और क्योंकि कार्तिक मास से ही माना जाता है कि कहीं ना कहीं शरद ऋतु यानी कि जो सर्दियों का जो मौसम है वो शुरू हो जाता है, और ऐसे में जब भी थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ने लगे तो इसी समय से एक चुनरी तुलसी माता पर अर्पित की जाती है, उसको कवर कर दिया जाता है, जिससे वो ठंड से भी बचाव हो, और कहीं ना कहीं जब विवाह हो गया है तो एक लाल चुनरी उनके ऊपर होनी ज़रूरी हो जाती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं तुलसी का घर में होना, तुलसी की पूजा करना, रोज़ाना सुबह शाम घी का दिया तुलसी माता में अर्पित करना। 5 ऐसे जगहें हैं जहाँ पर दीपदान कार्तिक में ज़रूर करना चाहिए। पीपल का वृक्ष है, भगवान विष्णु है, माँ लक्ष्मी है, तुलसी का पौधा है, और साथ साथ में यमदेव है। आने वाले और दिनों में आपको इस विशेष दीपदान के बारे में, इन 5 जगहों के बारे में और विशेष बात होगी। ये यम दिया क्या है, या ये यमदेव को हम दिया अर्पित कैसे करेंगे,
इसके बारे में भी चर्चा होगी। वीडियो में ज़रूर बने रहें। ये तो वीडियो आपको देखना ही है, शेयर भी ज़रूर करना है और आगे आने वाले वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे परंपराएँ जो हम रीति रिवाज करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे के रीजंस, लॉजिक्स क्या हैं और इसको करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। क्योंकि लॉजिक भी हम हमेशा ढूंढते हैं और फ़ायदा भी हमें चाहिए होता है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए साथ में हमारे बने रहिए आगे वाले वीडियो के लिए भी, क्योंकि कार्तिक मास जो है वो बहुत विशेष है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हर लिहाज से। एक कन्वर्टिंग, एक चेंजिंग टाइम, एक चेंजिंग सीजन भी ये होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो सभी लॉजिक एंड रीजंस के साथ, सभी बेनिफिट्स के साथ आगे वाले वीडियोज़ में भी आपसे बात करेंगे कि दिवाली पर विशेष क्या किया जाए, धनतेरस क्यों मनाई जाती है, यम दिया क्या होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के साथ साझा करनी है। तो आप बने रहें, इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें, लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर लें पेज को, अगले वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। आज के लिए नमस्कार, जय मां तुलसी।